जय हिंद राजा बाबू लोग, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे हो के। आज हम कक्षा 9 का अध्याय है आपका तीसरा, जिसके अंदर हमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रश्नावली में इस अध्याय में हमें 2 प्रश्नावली पढ़नी है। कक्षा 9 गणित तीसरा अध्याय निर्देशांक ज्यामिति, इसमें 2 प्रश्नावली है। प्रश्नावली 3.1, 3.2। प्रश्नावली 3.1 के अंदर हमें पढ़ना है इसमें निर्देशांक के बारे में। अब ये निर्देशांक क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। मान लो आपको कोई एक बिंदु दे दिया गया है, ऐसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु रखा हुआ है, इसका कोई पता पूछे तो क्या आप बता सकते हो इसका पता क्या है? हाँ, आप नहीं बता सकते भाई, ठीक है, नहीं बता सकते। पर ये अभी प्रश्नावली पढ़ लोगे फिर आप बता सकते हो। आपकी प्रश्नावली में प्रश्न पूछे जाएंगे, एक टेबल पे क्या है, लैंप रखा हुआ है, आप उस लैंप का निर्देशांक बताओ या फिर उसका पता बताओ, ऐसे समझ सकते हो। निर्देशांक का मतलब है उसका कुछ स्थान, उसके बारे में कुछ बता देना कि यहाँ पे रखा है, ठीक है, वही है निर्देशांक। तो उसका पता, उसके निर्देशांक बताओ, तो कैसे बताओगे? बहुत ध्यान से समझना, इसको समझ लो। ये क्या रखा है, एक पॉइंट रखा है या लैंप रखा है, इसका पता बताना है। तो क्या पॉइंट है, इसका आपको बताना है कि ये कहाँ पे है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम रेखा ऐसे खींचेंगे, पड़ी हुई रेखा, ठीक है। इस पड़ी हुई रेखा को बोला जाता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। एक पड़ी हुई रेखा आप खींचोगे, उसको क्या बोलोगे, क्षैतिज रेखा। और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इसी को बोला जाता है एक्स अक्ष, ठीक है। क्षैतिज रेखा को ही क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष भी बोला जाता है। अच्छा, एक आप खड़ी रेखा खींचोगे, ठीक है, ऐसे जो खड़ी रेखा कोई खींची जाती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसी ऊर्ध्वाधर रेखा को ही वाई अक्ष बोला जाता है। वाई अक्ष किसमें, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इसी को क्या बोला जाता है, वाई अक्ष बोला जाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब क्या किया जाएगा, इस बिंदु का पता बताने के लिए क्या करेंगे, हम इस बिंदु तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो एक तो है भाई, यहाँ से आप सीधा ऐसे चले जाओ, ठीक है, एक तो ऐसा तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि आप सबसे पहले इस एक्स अक्ष के साथ चलो, एक्स अक्ष ये वाली रेखा है, इसके साथ आप चलते जाओ और इसकी दूरी को आप नापते चले जाओ। तो भाई हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चलते 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 आए और यहाँ पे पहुंचे हम, बिल्कुल इसके यहाँ से हमें सीधा दिख रहा है कि यहीं पे है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पहुंच गए। अब इस रेखा तक जाने के लिए क्या कर, इस बिंदु तक जाने के लिए अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए फिर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये पहुंच गए इस तक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इतनी दूरी को तय किया, ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय किया, ये हमने मान लिया एक्स दूरी है। उसके बाद जब ऊपर की तरफ गए तो भाई हम एक्स वाई अक्ष के समांतर चले ना, इसके साथ चले, जैसे ये ऊपर जा रहे उसी के साथ चले हैं ना। तो मतलब हम वाई अक्ष की तरफ, वाई अक्ष के साथ चले हैं। ये कितनी दूरी होगी, ये क्या होगी, वाई अक्ष की दूरी होगी। एक्स अक्ष के साथ चले तो यहाँ तक एक्स अक्ष, उसके बाद ऊपर गए मतलब इसके साथ गए तो वाई अक्ष की दूरी, ठीक है। इन्हीं दोनों दूरी को एक्स कॉमा वाई के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, आपका निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांक यानी कि पता, इस बिंदु का क्या पता है, एक्स अक्ष से एक्स दूरी और वाई अक्ष से वाई दूरी, यानी कि एक्स कॉमा वाई। मतलब सबसे पहले आप एक्स अक्ष पे एक्स दूरी चलो, फिर ऊपर की तरफ वाई अक्ष के साथ क्या चलो, वाई दूरी चलो, आप इस बिंदु तक पहुंच जाओगे, ठीक है। पर उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स अक्ष होना चाहिए, वाई अक्ष होना चाहिए, तब। समझ में आया? अब आपसे इस प्रश्नावली के अंदर प्रश्न पूछेगा, एक टेबल पे रखा हुआ है, लैंप रखा है, कोई भी चीज रखी है, बोलेगा उसका आप बताओ कि वो कहाँ पे रखा है, उसका निर्देशांक बताओ। तो क्या करेंगे, हम एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाएंगे और उसी से मेजर करके बता देंगे भाई इसका ये निर्देशांक है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मीटर होता है दूरी, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मीटर होती, तो एक्स का मान क्या हो जाता भाई, 3 हो जाता। एक्स का मान क्या हो जाता, 3 हो जाता। और जब हम ऊपर जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे 2 मीटर चलना पड़ रहा है, तो लिख देते 3,2, इसका क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। इस तरीके से बता सकते हैं। 3.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक कोई दूसरा व्यक्ति है और आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी टेबल पे क्या रखा गया है, एक लैंप रखा गया है, उसकी स्थिति बताओ।
तो कैसे बताओगे? तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल का बना लेंगे कुछ आकृति, ठीक है। हम मान लेते हैं भाई हमारी टेबल क्या है, ये इस तरीके से होगी टेबल, हाँ चौकोर होती है, चौकोर हम बना लिए। उस पे हम मान लेते हैं हमारे टेबल पे लैंप जो रखा गया है वो यहाँ कहीं पे रखा गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ समझने के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पे रखा गया है मेरा लैंप। अब कैसे बताएंगे भाई इस टेबल पे कहाँ रखा गया है? तो उसके लिए हमें इस वाले को मानना पड़ेगा क्या, एक्स अक्ष। इसको क्या मानना पड़ेगा, वाई अक्ष। तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे चलते आए, यहाँ तक आए, ठीक है। अब इसके सीध में आ गए, अब ऊपर जाएंगे तो इसके पास ही पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब उधर जाएंगे तो भाई दूर हो जाएगा फिर जाने में। तो हम ये से यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ तक चलते हुए आए, हमने देखा कि भाई यहाँ तक चलने में हमें 2 मीटर लगा। 2 मीटर इसकी यहाँ तक की दूरी क्या है, 2 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 2 मीटर हमें मिली, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने ऊपर चलना शुरू किया। जब ऊपर इस लैंप तक पहुँचने के लिए ये दूरी हमने नापी, तो हमें पता चला ये कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। ये 3 मीटर है, मतलब यहाँ पे भी दूरी क्या होगी, 3 मीटर होगी। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या मिली हमें, 3 मीटर मिली, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई, इस लैंप का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,3। मतलब सबसे पहले एक्स अक्ष पे चली हुई दूरी लिखते हैं, यानी कि 2 लिखा। उसके बाद ऊपर की तरफ गए, 3 मिला, 3 लिखा, 3 मीटर मिला, ठीक है। तो हमने उसको 3 लिख दिया, ठीक है। इसको हमने नापा, किससे नापा, मीटर से नापा। मीटर टेप लिया, उससे हमने नाप लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई, 2 मिली, और यहाँ से यहाँ तक की 3 मिली। तो ये चीज़ तो हमने खुद की, हमें पता चल गया ये क्या है, इतना इतना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो। तो देखो इसमें लिखेंगे, हम मान लो यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल के इस साइड यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से 3 मीटर, मतलब जहाँ से हम बैठे हैं इधर जाओ तो क्या है, 3 मीटर दूरी पर है। और बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर 2 मीटर दूरी पे है। यहाँ पे हम बैठे हैं, सॉरी, इसको दाईं कर लो, ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर, क्योंकि हम यहाँ पे बैठेंगे तो मेरा दाहिना हाथ इधर आएगा। तो दाईं ओर 2 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2 मीटर है। अतः टेबल लैंप का निर्देशांक क्या है, 2,3 है। तो हमने जब इतना बता दिया तो उस बंदे को पता चल गया, जिसने पूछा था उसको पता चल गया कि ये क्या है, टेबल के यहाँ कोने पे बैठा है भाई। और इसके सामने से कितनी दूरी है, यहाँ तक की 3 मीटर है। और इसके दाहिने तरफ हाथ से दाहिने तरफ कितनी दूरी है, 2 मीटर है। अगर उसको गणित आती है तो वो समझ जाएगा 2,3 किसकी बात हो रही है, मतलब टेबल पे कहाँ पे रखा है, 2,3 पे। मतलब एक्स अक्ष पे अगर नापो 2 मीटर की दूरी है, वाई अक्ष पे नापोगे तो 3 मीटर की दूरी पे वो रखा गया है, यानी कि यहाँ पे वो रखा गया है। तो इस तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। राजा बाबू दूसरा प्रश्न है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, 2 सड़कें हैं मुख्य, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, जो एक दूसरे को काटती हैं, मतलब मिलना का मतलब काटती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण, एक सड़क है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में है, और एक है पूरब से पश्चिम दिशा में है। मतलब ये कैसी हैं भाई, एक दूसरे को बिल्कुल काट रही हैं, बीचों बीच ऐसे होंगी, ठीक है। एक पूरब पश्चिम है, एक उत्तर दक्षिण है, तो कुछ इस टाइप से होंगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, उसका केंद्र हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है दिशाएं क्या होती हैं, पूरब पश्चिम एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसको जैसे हमने मान लिया पूरब, ये हो गया आपका पूरब, तो ये हो जाएगा उसका पश्चिम, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। और अगर ये माना हमने दक्षिण, ठीक है, ये हमने माना दक्षिण, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण माना, तो ये क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये इस तरीके से आपकी क्या बन जाएंगी, सड़कें बन गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, दिशा में है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों से के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। बाकी जो सड़कें हैं ना, इन्हीं के समांतर हैं। समांतर का पता है मतलब ना, कि एक रेखा है तो इसके समांतर ये दूसरी रेखा इस तरीके से बनेगी, मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और उस बीच की दूरी को इसने बताया है क्या है, 200 मीटर है। बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर, 200 मीटर पे समांतर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, हर एक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ 5 सड़कें हैं, और पश्चिम से पूरब की तरफ भी 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़क एकल रेखा से निरूपित कीजिए। मतलब सड़क को कैसे प्रदर्शित करना है, सिर्फ एक रेखा खींच दीजिए, उसको आप सड़क के रूप में मानिए, ठीक है। ओके।
आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रिप चौराहे हो सकते हैं। हाँ होंगे, जब भाई 5 सड़कें ऐसे खींचेंगे और 5 ही ऐसे खींचेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को काटते हुए कई सारे चौराहे होंगे। ठीक है, बनेंगे। एक विशेष क्रॉस स्ट्रिप दो सड़कों से बनी है। हाँ, जो क्रॉस होंगे दो सड़कों काटेंगे बनी होंगी, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रिप का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये एक क्रॉस स्ट्रिप पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रिप 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रिपों को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रिपों को 3,4 माना जा सकता है। भाई देखो, ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। सबसे पहले इसको हम 5 इसकी क्रॉस स्ट्रिप बनाते हैं, मतलब 5 सड़कें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे बनाएंगे 5 सड़कें। तो एक तो ये बना दिया हमने, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गई, एक सिंगल रेखा से बनाया। और इनके बीच की दूरी जो है ये क्या है, 1 सेंटीमीटर मानेगा, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 200 मीटर। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका एक्स अक्ष होगा, आप समझ रहे हो। अच्छा, इसी तरीके से ये कौन सी हो गई, उत्तर से दक्षिण दिशा में 5 सड़कें खींच दिया। और इसी तरीके से पूरब से पश्चिम में 5 सड़कें हमें खींचनी है। तो हमने खींचना शुरू किया यहाँ से, 1 2 3 4, ये बन गई आपकी 5। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगी, ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ये भी 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कह रहा है, प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न में कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती अनेक क्रॉस स्ट्रिप चौराहे होंगे। तो हाँ, हमारी सड़कें जो ये बनी है, बहुत सारे जहाँ पे क्रॉस हो रहा है मतलब वो चौराहे हैं, काट रही हैं। हो सकते हैं एक विशेष क्रॉस स्ट्रिप 2 सड़कों से बनी हुई है। मतलब एक जो ये क्रॉस है, ये क्या कौन कौन सी सड़कों से बना है, ये एक वाली सड़क इस वाली से और इस वाली सड़क से काटने से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, हाँ बना हुआ है, बनी हुई है, जिनमें से एक उत्तर दिशा में और दूसरी पूर्व पश्चिम। हाँ, एक क्या है पूर्व पश्चिम और एक क्या है उत्तर दक्षिण दिशा में। पहले वाले को देखो है। ठीक है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रिप का निर्देशांक इस प्रकार किया जा सकता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिणी दिशा में है, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में है। यदि दूसरी सड़क यानी कि ये वाली सड़क, ठीक है, दूसरी सड़क कौन सी है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में है, यानी कि उत्तर दक्षिण वाली ये वाली सड़क है, दूसरी वाली, ठीक है, दिशा में है, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम, और पांचवी क्या है, पूर्व पश्चिम वाली लेते हैं। तो इसका ये रहा पांचवी सड़क, ये रही पांचवी सड़क, पूर्व पश्चिम दिशा में है, ये क्रॉस स्ट्रिप पर मिलती हैं। तो ये वाली सड़क और पांचवी वाली सड़क कहाँ पे मिल रही है भैया, ये मिल रही है इस बिंदु पे, इस वाले बिंदु पे मिल रही है ना भाई। पहली सड़क कौन सी, जो उत्तर दक्षिण दिशा में है, और पांचवी कौन सी, जो पूर्व पश्चिम दिशा में है, वो कहाँ पे मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है। पांचवी सड़क पूर्व दक्षिण यहाँ क्रॉस मिलती है, तो इसे हम 2,3 कहेंगे, 2,5 है। दूसरी बोला था, अच्छा दूसरी बोला था, सॉरी पहली नहीं, दूसरी बोला था, ये वाली दूसरी बोला था, दूसरी सड़क है ना, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, तो दूसरी सड़क बोला था। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, हाँ भाई हमें इस बिंदु पे जाना है, तो सबसे पहले हम इस वाली रेखा पे जाएंगे 2 तक, और उसके बाद फिर वाई अक्ष के लिए सीधा इसके ऊपर चले जाएंगे। तो यानी कि पहले हम 2 पर जाएंगे, फिर उसके बाद 5 तक जाएंगे, 5 सेंटीमीटर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, यही होगा। कहेंगे इस परंपरा से यह ज्ञात किया जा सकता है कि कितने क्रॉस स्ट्रिप को 4,3 माना जा सकता है। तो 4,3 कितनी हो सकती है भैया, 4 मतलब सबसे पहले 4 लिखा गया, मतलब एक्स अक्ष पे, इस वाली लाइन पे देखो कि 4 कहाँ पे है, ये रहा, मतलब इस वाली सड़क की बात हो रही है। 3 मतलब वाई वाले पे क्या है, ये वाई अक्ष है ना, इसको वाई अक्ष लिख सकते हैं, और ये आपका एक्स अक्ष है, इसके बारे में पहले ही बात कर लिया। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे 4 जाना है, और वाई अक्ष पे क्या जाना है, 3। तो वाई अक्ष पे 1 2 3, यानी कि ये वाली सड़क
और ये वाली सड़क, ये दोनों सड़क कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है, ये बिंदु पे मिल रही है, ठीक है। हाँ, तो ये कितनी बिंदुओं पे मिल सकती हैं पूछ रहा है, तो भैया ये तो एक ही बिंदु पे मिलेगी ना, ज़्यादा पे थोड़ी मिलेगी, एक ही बिंदु पे मिलेगी। तो इसको हम लिखेंगे इसका हम उत्तर लिखेंगे पहले का लिख रहे हैं ना, केवल एक क्रॉस स्ट्रिपों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। सिर्फ एक को ही माना जा सकता है, इसके अलावा और कोई, ये वाला बिंदु है, ये क्या है, ये चौराहा जो बनेगा ये क्या है, 5,4 से बनेगा, ठीक है। तो ये अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, एक ही होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कितनी क्रॉस स्ट्रिप 3,4, यानी कि एक्स अक्ष पे 3 जाओ, यानी कि ये वाली सड़क की बात हो रही है, ठीक है, और 4, और इधर वाई अक्ष पे ये 5वीं वाली सड़क, ये वाली सड़क, तो ये वाली सड़क यहाँ से आती है, ये वाली ये सड़क यहाँ से आती है, ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं, यानी कि ये क्या बिंदु है, ये बिंदु है 3,4। 3,4 और कहीं हो सकता है क्या? नहीं। अगर इस पे जाओगे तो ये क्या है, 4,4 है, इस पे जाओगे इस वाले बिंदु पे तो ये क्या है, 4,5 है, तो सिर्फ 3,4 एक ही है, तो इसमें इसका भी जवाब लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रिपों को 3,4 माना जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त हुई। पहली प्रश्नावली में 2 प्रश्न थे, हमने दोनों आपको समझा दिया और बता दिए कैसे उसको लिखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, बाय बाय।